ओम शांति। 20/7/2023। मीठे बच्चे, शिव बाबा का चित्र एक कोठरी में रख दो। घड़ी घड़ी जाकर उसके सामने बैठ बातें करो तो सारा दिन याद बनी रहेगी। प्रश्न है, नया और अनोखा प्यार कौन सा है जिसकी अनुभूति केवल संगम पर ही होती है? नया और अनोखा प्यार कौन सा है जिसकी अनुभूति केवल संगम पर ही होती है? विचित्र बाप के साथ प्यार करना, यह है नया प्यार। अभी तक अनेक जन्मों में, इस जन्म में संस्कार था चित्रों के साथ लगाव, जो देहधारी हैं उनके साथ स्नेह। तुम जानते हो निराकार विचित्र बाबा इस साकार में आया हुआ है। हम उनके सामने बैठे हैं। हमें संगम पर डायरेक्ट ईश्वर का प्यार मिलता है। यह है नया और अनोखा प्यार। सारा कल्प देहधारियों से प्यार किया, अब विदेही बाप से प्यार करना है। ऐसा प्यार संगम पर ही होता है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप विचित्र है और अभी एक नया प्यार लेकर के हम बाबा के पास बैठे हैं या आए हैं। इसको नया प्यार कहते हैं। ईश्वर का प्यार सिर्फ एक बार बच्चों को मिलता है। बच्चे समझ सकते हैं, बरोबर परमपिता परमात्मा को हम सब याद करते हैं। वह बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। वह निराकार विचित्र बाबा इसमें आया हुआ है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है। हम अभी उनको जान पहचान गए हैं। यह प्यार भी अनोखा है। वैसे तो हमेशा देहधारी को ही प्यार किया जाता है। यह है विदेही, बिगर देह के। हम उनके सामने बैठे हैं। वह बहुत प्यार से आकर पढ़ाते हैं। तो नई बात हुई ना। आगे जो आशाएं थीं, धन मिले, महल मिले, वह सब आशाएं बदल गई हैं। और जिनकी अभी भी वही आशाएं हैं, धन मिले, महल मिले, इसका मतलब विदेही बाप से अभी प्यार हुआ नहीं है। अनोखा और नया प्यार अभी नहीं हुआ। सारी दुनिया में तुम्हारी आश बदली हुई है। हम अभी बाबा से विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो वही सब आत्माओं का बाप पतित पावन शिव है। याद भी उनको ही करते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो। दिल में उमंग है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। कितना विचित्र, अनोखा, वंडरफुल बाबा है, यह और कोई नहीं जानते, सिर्फ तुम ही जानते हो। कैसा बाबा है? कैसा? सारे आपने बता दिए। विचित्र है। उस विचित्र के लिए अव्यक्त वाणी में आया कि उस ऐसा विचित्र है जिसका चित्र बुद्धि से संकल्प द्वारा भी आप खींच नहीं सकते। इतना विचित्र है वो। सुना? फिर अनोखा, वंडरफुल बाबा। कभी महसूस होता है जैसे साकार में तो साकार बाप को ज़्यादातर प्यार होता ही है, क्योंकि साकार में वो निराकार आया है। कभी ऐसे अनुभूति हुई कि वो निराकार बाप जो विदेही है उसके साथ हमारा प्यार बहुत है, ऐसा महसूस हुआ? नहीं, नहीं हुआ। किसी को ही महसूस नहीं हुआ। जैसे अभी जानकारी मिली कि मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ, त्रिमूर्ति का भी मैं रचयिता हूँ। परिचय मिला ना, लेकिन छवि तो नहीं मिली, कोई स्वरूप तो नहीं मिल गया। कुछ आकार मिला क्या? अवैध ज्योतिर्लिंगम का आकार मिला किसी को? परिभाषा तो मिली। तो प्यार महसूस होता है कि उसके साथ। इसीलिए पूछा क्योंकि आज गीत में आया ना, एक अनोखा प्यार लिए। अनोखा प्यार है ये।
अभी तक देहधारियों के साथ हमारा लगाव है, तो भगवान भी क्या करता है, 3 मूर्तियों के साथ इस धरा पे आते हैं। तो उस साकार को सामने रखने से क्या होता है, अटैचमेंट जाए, ताकि हम भी धीरे धीरे उसके जैसे बने। कौन ऐसा है जिसको महसूस होता है वो निराकार शिव, उसके साथ बहुत मेरा प्यार जाता है, जाता है। एक कुछ नहीं मैंने पता, भी हाथ उठाया। बिल्कुल हाँ, आपका तो पहले का भी अनुभव है, जब आपको ये पता चला था कि निराकार शिव केवल बिंदी है, तब भी प्यार जाता था। तो ये बहुत अच्छी बहुत बात, बहुत बहुत प्यार। ज्यादा। हाँ, तो यही मैं पूछ रही हूँ मेरा सबसे भी कि मेरा आपका भी भी। नीति जैसी, मैं भी बहुत हेमाक्षी में कि- इसीलिए तो मुझे आप लोगों का पता है ना, सुन चुकी हूँ, अनुभव चलो अच्छा है, सबने सुना। और कोई बिना शरीर के प्यार महसूस हुआ, कि जिसके शरीर का ही पता नहीं, कोई रूप ही पता नहीं, सिर्फ उसकी कहानी पता है कि वो कब आता है, 5,000 साल में एक ही बार आता है, सब कुछ सुना और बहुत प्यार जाता है उसकी तरफ, जाता है। चलो, भाइयों ने भी हाथ खड़े किए। बाप वंडरफुल है, यह और कोई नहीं जानते, सिर्फ तुम ही जानते हो बाप कैसे अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं। तो ऐसी क्या युक्ति करें जो घड़ी घड़ी बाप को याद करते रहें। बाप राय देते हैं, हर एक अपने घर में शिव का चित्र रख दें। शिव के चित्र की बात आई थी एक दो दिन पहले क्लास में, कुछ क्या बात आई, पोस्टर लगेगा फिर क्या होगा, और भी कुछ गलतियां नहीं करेंगे। अच्छा, पोस्टर में से निकल के था, पाड़ा तो नहीं मारेगा कहीं, वैसा वाला पोस्टर तो नहीं, कोई बेहद बेहद का पोस्टर। आप लोगों ने क्या समझा, ऐसे ही समझा होगा ना, जैसे एक पोस्टर होएगा, वो कुछ करेगा नहीं, वो पोस्टर ही होगा। शिव बाबा का चित्र देख समझेंगे, बेहद का बाबा पतित पावन आया हुआ है पावन दुनिया स्थापन करने। उनसे हम अभी 5,000 वर्ष पहले मौफिक वर्षा ले रहे हैं स्वर्ग के स्वराज्य का। आत्मा जानती है हम स्वर्ग में जाकर शरीर के साथ राज्य करेंगे। पहले कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाकर शरीर के साथ राज्य करेंगे। जो बात कभी स्वप्न में भी नहीं थी अब वह आया है। तो एक कोठरी अपनी बनाए, शिव का चित्र रख, उसमें लिख देना चाहिए बाबा आया हुआ है। ये शिव बाबा को भी बहुत ऐसे गरीबी जैसे चीज़ें होती हैं। एक तो वो आता है ना, गोदड़ी में करतार देखा, सुना है आप लोगों ने। गोदड़ी किसको कहते हैं, ऐसे वो चिंदियाँ चिंदियाँ इकट्ठी करके बनाते हैं कुछ ओढ़ने का, उसको गोदड़ी कहते हैं। फिर एक कोठरी मिली, फिर कभी कुटिया मिली, ऐसे बहुत ही जैसे कि नहीं। तो यहाँ भी वही बोला, आया है तो एक कोठरी अपनी बनाए, शिव का चित्र रख, उसमें लिख देना चाहिए। कोठरी मतलब जहाँ ज़्यादा जगह ही ना हो, ज़्यादा जितनी ज़्यादा जगह होगी उतना अटाला भरते जाएंगे ना, जगह ही नहीं है, एक शिव बाबा और मैं बस, दूसरा ना कोई, ऐसी छोटी सी हो, ये ठीक है ना। तो उसमें लिख देना चाहिए बाबा आया हुआ है, उनको आना ही है स्वर्ग की स्थापना करने, नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाने। घड़ी घड़ी शिव बाबा को देखते रहेंगे तो याद रहेगी। चित्र गले में भी डाल देते हैं, पति का चित्र भी गले में डाल देते हैं ना। तुम बच्चों के लिए भी तैयार करा रहे हैं। वाह, उधर घोषणा हुई है, इधर तैयारियां भी शुरू हो गई। बहुत बहुत बधाई हो सबको। तुम बच्चों के लिए भी तैयार करा रहे हैं। क्या तैयार करा रहे हैं, शिव का चित्र, जिसको देख के हमसे गलतियां ना हो। बाबा से कहना बाबा चित्र वही भेजना जो आपने कहा था, गलतियां नहीं होनी चाहिए, बस ऐसा वाला चित्र, ठीक है ना। पारलौकिक बाप को याद करना बड़ा अनोखा है, और सभी की याद को समेट एक को याद करना है। जैसे भक्ति मार्ग में भी अपने घर में पूजा की कोठी अथवा मंदिर बनाते हैं ना, वैसे ज्ञान मार्ग में भी कोठी बनाए, उसमें सिर्फ शिव बाबा का चित्र रखना चाहिए। मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों की मुरली विकार से छुड़ाती है। अरे यह तो अच्छा है ना, पावन बनने के लिए जरूर विकारों को तो छोड़ना होगा। बिगड़ते हैं, भक्ति क्यों छोड़ते हो। अच्छा, हम भक्ति करते हैं परंतु एक की, दूसरा ना कोई, और संग बुद्धि योग तोड़ देना है। तुम्हारी युद्ध माया से है, तुम बाप को याद करते हो
माया तोड़ने की कोशिश करती है। हमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है। ऐसे याद करते रहेंगे, शिव बाबा को देखते रहेंगे, तो तुम्हारी कोठी ब्लैंक बन जाएगी। क्या बन जाएगी तुम्हारी कोठी? जवाब बोलो अपना अपना। तुम्हारी कोठी थी, क्या बन जाएगी? महल। ब्लैंक बन जाएगी। वो तो मैंने बोला कि आप उसको भरो। आप लोग कोई कोठी क्या बन जाएगी? कंट्रास्ट करो ना, कोठी है, महल से भी कुछ और श्रेष्ठ बोल दिया, और ऊंचा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। शिव बाबा को देखते रहेंगे तो तुम्हारी कोठी वैकुंठ बन जाएगी। बाबा महल से तो ब्रह्मा कुमारियां खुश हो जाती हैं। स्वर्ग में महल होंगे, सोने के महल होंगे। आप लोगों को कोई खुशी होती है? इसलिए आपके लिए स्पेशल। अगर कोठियों में बैठ के तपस्या की है तो क्या, किस बात को आप डिजर्व करते हो? क्या आप वैकुंठ आपके नसीब में है। मीरा भी भक्ति करती थी तो वैकुंठ का साक्षात्कार करती थी। उनको भी साक्षात्कार कराने वाला शिव बाबा है। तुम्हारी बुद्धि में अब आया है, हम शिव बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं। भक्ति मार्ग में यह पता नहीं रहता शिव क्या करते हैं, क्यों उस पर बलि चढ़ते हैं। तुम समझते हो सबसे ऊंच है शिव बाबा, उनको ही परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा से ज़रूर नई चीज़ मिलेगी। उनको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। स्वर्ग में है श्री कृष्ण, उनको फादर नहीं कहेंगे, वह तो बच्चा है। स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप है निराकार, वह देहधारी नहीं। यूं तो आजकल सबको फादर कहते रहते हैं, गांधी को भी बापूजी कहते हैं, परंतु सब धर्म वाले नहीं कहेंगे। अर्थ तो समझते नहीं। तुम जानते हो सबका बापूजी शिव बाबा है। बाबा भी जी लगा। सबका बापूजी शिव बाबा है। आगे सुनो, शिव दादा नहीं बाबा। कम सुनाई देता है ना किसी को, दादा नहीं शिव बाबा। अब क्या करेंगे? शिव दादा नहीं, कौन? समझ गए ना सब लोग? आगे चले। वह निराकारी दुनिया में रहते हैं। श्री कृष्ण को याद करेंगे, लेकिन वह तो वैकुंठ निवासी है। ऋषि मुनि आदि सब देहधारी यहाँ होकर गए हैं। परमात्मा है निराकार, उनको देह है नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान के कारण बुद्धि किसकी भी चलती नहीं। बाप आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। यहाँ है नई बात, और सत्संग में ऐसे नहीं समझते हैं कि शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं। वहाँ तो सब देहधारी बैठे हुए हैं। तुमको निश्चय है हम निराकार बाप से सुन रहे हैं। निराकार जरूर जब साकार में आए तब तो पहचान दे। और सत्संगों में ऐसे नहीं समझते कि शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं। वहाँ तो सब देहधारी बैठे हैं। चाहे ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी सत्संग हो रहे हैं, क्योंकि शिव बाबा के आने की पहचान क्या बताई कि परमात्मा तो ज़रूर क्या देंगे, कोई नई चीज़ देंगे। तो वहाँ जो सत्संग चल रहे हैं केवल मुरलियों का रिपीटेशन हो रहा है, वहाँ पर तो एक रिपीटेशन ही हो रहा है, लेकिन नई चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब देहधारी बैठे हुए हैं। तुमको निश्चय है कि हम निराकार बाप से सुन रहे हैं। निराकार जरूर जब साकार में आए तब तो पहचान दे। कल्प कल्प बाप आते हैं, आकर मालिक बनाते हैं। फिर भी माया कितना हैरान करती है, विघ्न डालती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान आने से ही विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते हैं अपने को अशरीरी समझो, हम तो बाबा के बने हैं, बाबा वापस लेने आए हैं। यह शरीर छोड़ अब वापस जाना है। अपने से बातें करो। सूक्ष्म देहधारी या स्थूल देहधारी, सबकी याद छोड़नी है। कोई में एकदम स्थूल देह भान होता है, माना किसी के साथ हमारा एकदम मोटे रूप का अटैचमेंट है। कहीं कहीं सूक्ष्म पद्महीन धागे होते हैं जो केवल एक किसी की विशेषता अच्छी लगी, मोहनी है, लेकिन बस ये अच्छा लगता है, इनके साथ अच्छा लगता है, वो भी तो सूक्ष्म है ना, महीन है बहुत। पक्का पक्का निश्चय करना है, हम आत्माएं परम धाम से आई हैं, वहाँ के हम रहने वाले हैं।
सतयुग में इतने जन्म राजाई की, 84 जन्म लिए, अब नाटक पूरा होता है, वापस जाना है। घर में कोई हंगामा हो तो कोठरी में शिव का चित्र रख दो। ये चित्र शायद बहुत चमत्कारी होने वाला है, ऐसा लगता है कि हंगामा भी अगर हो तो आप क्या करो, कोठरी में शिव का चित्र रख दो। ब्राह्मण लोग स्त्रियों को कहते हैं कि शिव की पूजा नहीं करनी है, परंतु शिव बाबा तो आते ही हैं माताओं के लिए। शिव के ऊपर तो बहुत जाकर लोटियां चढ़ाते हैं, पुजारी लोग खुश होते हैं क्योंकि माताएं सबसे जास्ती पैसे रखती हैं। भक्ति की सच्ची भावना अबलाओं माताओं में होती रहती है। पुरुष तो जैसे खग्गे हैं, घड़ी घड़ी बाहर निकल जाते हैं। बुद्धि योग बहुत भटकता है, पत्नी का पति तरफ बहुत मोह जाता है। तुम बच्चे समझते हो यह दुख धाम है, अब सुख धाम स्थापन करने वाला बाबा आया हुआ है। युक्तियां रचनी है, हम बाप को कैसे याद करें, उनको इन आंखों से नहीं देखा जाता। यह आत्मा कहती है हमारा शिव बाबा बाप है। शिव का चित्र देखने से बड़ी खुशी होगी, उनको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह आत्मा कहती है हमारा शिव बाबा बाप है। फिर आगे बोला शिव का चित्र देखने से बड़ी खुशी हैगी। इन आंखों से देख भी नहीं सकते, फिर चित्र देख के खुश भी हो। समझ आया? आ गया। तुम बच्चों का योग भी अव्यभिचारी चाहिए। शिव का चित्र रख घड़ी घड़ी याद करते रहो। बाबा ने अपना मिसाल बताया था। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। लक्ष्मी नारायण के चित्र से हमारा कितना प्यार था। फिर एक दिन ख्याल आया, लक्ष्मी दासी बन पांव दबा रही है, ऐसे तो ठीक नहीं है। तो आर्टिस्ट को कहा इससे लक्ष्मी को तो मुक्त कर दो। बाकी नारायण का चित्र पॉकेट में पड़ा रहता था, एक पॉकेट में और एक मुरादी के बॉक्स में। मुरादी समझते हो आप लोग? तिजोरी होता हो, मुरादी संभालते हैं ना अपनी। तो एक चित्र पॉकेट में था और एक कहाँ था, जहाँ पैसे वैसे आते रहते हैं। वो सुना है आपने? वो स्वामी नारायण का मंदिर है, 108 आत्माएं सारी धन संपत्ति कहाँ दे देती हैं, वो भी तो नारायण है। एक चित्र था पॉकेट के अंदर, दूसरा घड़ी घड़ी चित्र देखता रहता था जैसे कि मस्त। आगे सुनो। परंतु गुप्त करता था कि कोई देखे नहीं। चित्र को बार बार देखते रहते थे लेकिन बहुत गुप्त रखते थे ताकि कोई देखे नहीं। क्यों ऐसा? आप लोगों को पता है क्यों ऐसा? छुपाते क्यों थे? हैं? नहीं, पहले आप बताओ ना। आप लोग ये पॉइंट फिर से पढ़ो, सुनाई दिया ना पीछे तक? परंतु गुप्त करता था, कोई देखे नहीं, नहीं तो कहेंगे यह क्या करता है। मना भक्त भी कोई कोई होते हैं ना, बहुत ज्यादा भक्ति है तो बार बार वो अपने इष्ट का चित्र ही देखते रहते हैं। तो बार बार तिजोरी में भी रखते थे, पॉकेट में भी रखते थे, बार बार देखते रहते थे, छुप के देखते थे, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे, इतना बड़ा बिजनेसमैन और वो भी किसी चित्र को इतना ज़्यादा मान देता है। तो कुछ अपनी भी उनकी थी ना वहाँ पर। यह क्या करता है, पहले श्री कृष्ण से प्यार था, फिर उनको छोड़ विष्णु से हो गया। पहले श्री कृष्ण से बहुत प्यार था, छोटा था जब, फिर क्या हुआ, उनको छोड़ विष्णु से हो गया, कंबाइंड रूप से हो गया। जैसे भक्ति नौधा होती है वैसे यह याद भी नौधा होनी चाहिए। इससे प्राप्ति बहुत भारी है, उनसे तो कुछ नहीं, अल्प काल के लिए थोड़ा सुख मिलता है, फिर दूसरे जन्म में मेहनत करनी पड़े। भक्ति में, धंधे आदि में मेहनत लगती है, कमाओ तब खाओ। बाबा तुमको इस एक जन्म में इतनी मेहनत कराते हैं जो 21 जन्म प्रालब्ध भोगते रहेंगे। कुछ मेहनत करने की दरकार नहीं रहेगी, 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे। तो ऐसा बाप जो पुरुषार्थ करना सिखलाते हैं उनको तो याद करना चाहिए ना। कहते हैं श्वासों श्वास याद करो। गुरु लोग अपने शिष्यों को कहते हैं माला फेरो, राम राम करते रहो बस।
राम राम जपते जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं। राम राम की मस्ती में झूलते हैं, जैसे कि राम की पुरी में ही पहुंच गए हो। सोचो, ये भक्ति वालों का अनुभव है। इतनी सतोप्रधान जब उनकी भक्ति होती है। आप लोगों ने कभी ऐसे अनुभव किया कि मेरा बाबा मीठा बाबा बोलते एकदम रोमांच खड़े हो गए, याद आ गई बहुत अच्छी? है किसी का? बहुत अच्छा। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये बाबा हमें भक्तों का मिसाल भी क्यों देते हैं? अभी हमारी याद भी क्या है? भक्ति मार्ग की है ना, टिके तो नहीं है। भक्ति माना कुछ ना कुछ बुद्धि का इधर उधर भागना, ज्ञान माना टिके तो टिके, जितनी देर तक हम नहीं चाहेंगे वो हिलेगा नहीं। भक्ति में ऐसा थोड़ी, भक्त तो बेचारे भावनावादी होते हैं। अभी इस विधि से याद कर लिया, फिर भूल गए, फिर याद किया, तो ऐसा चलता रहता है। तो वहाँ भी भक्तों के साथ कंपटीशन है ना, कि अभी हम भक्ति की भी किस स्टेज पे पहुंचे हैं। तो कोई कोई भक्तों का एग्जाम्पल देके बाबा समझा रहे हैं। राम राम की मस्ती में झूलते हैं, जैसे कि राम की पुरी में पहुंच गए हैं। तुमको तो बाबा कहते हैं एक शिव बाबा की याद का अजपा जाप करो, और कुछ भी याद ना आए। परंतु माया भी सामना करती है। भक्ति मार्ग में थोड़े ही माया सामना करती है, इसलिए तो आपको फल भी उतना ज़्यादा मिलता है ना। भक्तों के पास माया नहीं आती सामना करने, आपके पास वो भी आती है, इसलिए तो आपको फल बहुत श्रेष्ठ मिलता है। यह है माया और ईश्वर के बच्चों की युद्ध। नाटक भी बनाते हैं, भगवान ऐसे कहते हैं, माया ऐसे कहती है। अभी है संगम युग। माया के उल्टे सुलटे संकल्प विकल्प तो आते रहेंगे। तूफान ऐसा जोर से लगता है जो मनुष्य को भी उड़ाकर दूर फेंक देता है। इतना भी मनन चिंतन करने वाला हो, तूफान जो है वो ऐसे मनन चिंतन वाले को भी उड़ा के दूर फेंक देता है। मना अपने लक्ष्य से बहुत दूर चली जाती है मन बुद्धि, भले कुछ समय के लिए। यह फिर माया रावण का तूफान है। उनसे बचने की युक्तियां तो बाबा बताते रहते हैं। तुम कहेंगे हमको परमपिता परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं। तुमसे कोई पूछे तुमको यह सन्यास किसने कराया? गुरु कौन है? बोलो परमपिता परमात्मा। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको भगवान आकर सन्यास कराए। वह सब मनुष्य मनुष्य को कराते हैं। यहाँ बाप आकर कहते हैं देह सहित जो भी संबंध हैं उनको छोड़ो, इस पुरानी दुनिया का त्याग कर नई दुनिया को याद करो। सन्यासी ऐसे थोड़े ही कहेंगे। अब तो प्रैक्टिकल में पुरानी दुनिया का विनाश होना है, इसीलिए सबका बुद्धि से त्याग कर एक बाप से बुद्धि लगानी है। तुम सगाई करते हो ना, देहधारी को याद किया तो सगाई कच्ची हो जाएगी। सर्वधर्मान, मैं फलाना हूँ, यह हूँ, वह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। ज्ञान मार्ग में कैसे? सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अलग अलग धर्मों का छिलका, अलग अलग धर्मों की जानकारियाँ, स्वभाव, संस्कार, बहुत सारा ज्ञान आ जाता है बुद्धि में। इस धर्म की ये धारणा है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट अगर करने लगे तो फिर उसको, उनको भी क्या करना पड़े? परित्यज्य, उनका भी त्याग करना पड़े। मैं फलाना हूँ, यह हूँ, वह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। 84 जन्मों को तो तुम जान गए हो, अब खुशी से वापस जाते हैं। ताली बजानी चाहिए। हम आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, अपने को देही समझना है। हम आत्मा पहले पहले गोरी थी, फिर 84 जन्म लिए, अब वापस जाकर के फिर आए स्वर्ग में राज्य करेंगे। यह स्वदर्शन चक्र फिराना कितना सहज है। शिव का चित्र तो पॉकेट में पड़ा रहे। बाबा आप आए हो, कितने मीठे हो, हमारे बाबा हो ना? डाउट है क्या कोई? आप हो ना कि चित्र में ही हो बस? ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। श्री कृष्ण के साथ भक्ति मार्ग में ऐसी बातें करते थे ना। शिव का फर्स्ट क्लास लॉकेट सोने चांदी का बनाएंगे। ये नोट कर लोगे, पूछते रहना क्लास में। शिव का फर्स्ट क्लास लॉकेट किसका किसका बनाएंगे? सोने और चांदी का। फिर आगे सुनो किसको क्या मिलेगा। गरीबों को सोने का और साहूकारों को चांदी का देंगे। कितनी अच्छी बात है। जितना गरीब हो उतना ज़्यादा भाग्यशाली। गरीब निवास बाप है ना। जो गरीब है, जितने ज़्यादा गरीब होते हैं उतने क्या होते हैं? गरीब लोग कैसे होते हैं? गरीब और अमीरों में क्या अंतर होता है?
नहीं पता? तुम गरीब हो कि अमीर हो? निरहंकारी होते हैं, सबसे बड़ी बात। कुछ है ही नहीं तो अहंकार किस बात का होगा? तो बाप गरीब निवाज बाप है। तो शिव का फर्स्ट क्लास लॉकेट बनाएंगे, सोने और चांदी का बनाएंगे, 2 तरह का बनाएंगे। अब चित्र तो शिव का ही होगा, लेकिन जो साथ में उसके माला है वो कैसी आत्माओं की होगी? सोने जैसी माला। जैसे अंगूठी के लिए क्या बताते हैं? चारों तरफ रत्न और बीच में हीरा। तो ये थोड़ा थोड़ा वैसे ही लगता है ना लॉकेट, बीच में शिव का चित्र और इधर सोने की माला और चांदी की माला, ऐसा कह लो। गरीबों को सोने का, साहूकारों को चांदी का देंगे। यह माताएं बड़ी मीठी हैं। गांव वालों में भाव अच्छा रहता है। साधारण बच्चों को देख बाबा भी खुश होते हैं। श्री कृष्ण को गावड़े का छोरा कहते हैं ना। श्री कृष्ण तो गावड़े का छोरा बन ना सके, वह तो स्वर्ग का मालिक है। इनकी और श्री कृष्ण की बातें मिक्स कर दी हैं। आ रहा है समझ में? नहीं? आप लोगों को आया समझ? नहीं? किसी को आया हो तो बोल सकते। नहीं आया ना आप लोगों को? गुड। हाँ, इनकी और श्री कृष्ण की बातें मिक्स कर दी हैं। ऊपर वाला पॉइंट फिर से सुनो। श्री कृष्ण को गावड़े का छोरा कहते हैं ना। श्री कृष्ण तो गावड़े का छोरा बन ना सके। कितने हो गए? 2 हो गए ना। तो इनकी, पहले वाले की और दूसरे वाले श्री कृष्ण की बातों को मिक्स कर दिया। कौन सा श्री कृष्ण? गावड़े का छोरा। गावड़े का छोरा माना सीधा साधा, कोई ज्यादा बुद्धि नहीं। सतयुग में देवताएं कैसे होते हैं? सब रॉयल बुद्धू, ऐसा बोला है ना बाबा ने। तो वो कैसे हो गए? एकदम साधारण। श्री कृष्ण तो गावड़े का छोरा बन न सके, वह तो स्वर्ग का मालिक है। जिसको विश्व का ही मालिक बनना है उसको तो बहुत समझदार होना पड़े। बोला है ना, ये लक्ष्मी नारायण कितने समझदार हैं, तब तो विश्व के मालिक हैं। इनकी और श्री कृष्ण की बातें मिक्स कर दी हैं। गावड़े का पूरा अनुभव इनको है। पहले भी बोला, गोपियों को भगाया, मक्खन चुराया, कहानी सारी है प्रजापिता की, नाम डाल दिया श्री कृष्ण का। तो इनकी और श्री कृष्ण की बातों को मिक्स कर दिया। गावड़े का पूरा अनुभव इनको है। किसको है? प्रजापिता को। अरे उनको अनुभव है। ऊपर क्या बोला? वो तो गावड़े का छोरा बन ना सके, उसको तो क्या बनना है? विश्व का मालिक बनना है। तो कितना समझदार होना पड़े, कितनी बुद्धि चाहिए। 2 सेनाओं को आपस में लड़ाना, फिर मक्खन, फिर ये अर्जुन जो जैसा है उसके साथ वैसा कैसे उसको सुधारना, कितना दिमाग चाहिए। ब्रह्मा बाबा तो कितने सरल स्वभाव के। गावड़े का पूरा अनुभव इनको है। तो शिव बाबा या श्री कृष्ण गावड़े का छोरा बन ना सके। दोनों का पार्ट कैसा है? बहुत सीधे साधे। नहीं, अभी तो आपने बोला गावड़े का पूरा अनुभव इनको है। उनके लिए ही बोलना चाहिए था। लेकिन गावड़े का पूरा अनुभव, गावड़ा माना सीधा साधा, गावड़ा माना सीधा साधा, विश्व का मालिक माना बहुत इंटेलिजेंट, युक्तिबाज, ऐसा कह लो। कहते हैं ना टेढ़ी चाल है, तो बाबा ने कहा उस चाल में भी कोई चाल समाई हुई है जो किसी के समझ नहीं आती। ऐसे ही तो संहार होता है। स्वदर्शन चक्र कैसे काम करता है? दूर बैठे ही काम करता है। तो कितनी बुद्धि चाहिए। स्वदर्शन चक्र उंगली में फिरता तो रहता है, लेकिन हम तो जानते हैं ना, स्व स्थिति में टिक के, बाबा ने कहा है ना, सबसे ज्यादा बुद्धिमान वो है जो अपनी बुद्धि को भगवान में एकाग्र कर सके। ये बुद्धि की बात हो रही है। इस मामले में ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे अपना अनुभव? तुम बच्चे मेरे से भी पुरुषार्थ में बहुत तीखे चले जाते हो। मैं एक गिट्टी खाता हूँ भूल जाता हूँ, तो तुम लोग को हंसी आती है। कैसे ब्रह्मा बाबा इतनी जल्दी आप भूल जाते थे? तुम लोग एक गिट्टी खाते हो तो भूल जाते हो, वैसे एक कोर खाया और भूल जाते हो? नहीं, नहीं भूलते आप लोग, नहीं भूलते ना। सोचो, बाबा सही तो कहते थे, तुम बच्चे मेरे से भी मुझ पद पाएंगे। कितना नाज होता है ब्रह्मा बाबा को आप लोगों को देख के। नहीं, तो पूरा अनुभव है उनको। तो शिव बाबा या श्री कृष्ण गावड़े का छोरा बन ना सके, उनको क्या बनना है?
एकदम विश्व का मालिक। हाँ, यह दादा छोटेपन में था, पलाही गावड़े में हूँ। वही तो बता रहे हैं, पलाही गावड़े में हूँ, खुद के लिए बता रहे हैं ना। तो इस साधारण तन में फिर बाप ने आकर प्रवेश किया है। बाबा ने मुख्य बात समझाई है कि सारा मदार है याद पर। याद कभी भूलनी नहीं चाहिए। लौकिक बच्चा थोड़े ही कभी कहेगा मैं बाप को भूल जाता हूँ। सजनी कभी साजन को भूल जाती है क्या? इम्पॉसिबल है। बाबा ने सजनी का मतलब क्या बताया? सहजनी, सुना है? सह माना सहयोगी, जनी माना जन माना लोग, जो सहयोगी। दूसरा बाबा ने बताया कि जिसको अभी सजना है, कहते हैं ना अभी ये काम होना बाकी है, तो बाबा ने कहा अभी ये सजनी है, माना अभी इसको और सजना है, तो उसको भी बाबा ने सजनी बोला। सजनी कभी साजन को भूल जाती है क्या? इम्पॉसिबल है। यह है तुम बच्चों के लिए मेहनत। निरंतर याद के अभ्यास से ही विकर्म विनाश होंगे। निरंतर याद के अभ्यास से क्या होगा? विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। विजय माला में आ नहीं सकेंगे। कमाल है बाप की जो बूढ़ियों, गरीबों, गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं आदि को आकर अपना बनाते हैं। यूं तो कोई चित्र की दरकार नहीं है, शिव के चित्र की भी क्या है? दरकार नहीं है, लेकिन माया भुला देती है। तो चित्र सामने रहेगा तो कैसे भूलेंगे? बुद्धि में रहना, इसलिए चित्र रखा जाता है। बुद्धि में रहना चाहिए। हम जाते हैं बाबा के पास, रास्ता देख लिया है मुक्ति जीवन मुक्ति का। बहुत अच्छी बात। बाबा कहते हैं कोई भी इस दुनिया से मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता तो नहीं समझ सकता। आपने क्या किया? रास्ता देख लिया है, और मंजिल, मंजिल भी देख ली। जब रास्ता दिखता है तो मंजिल भी दिखने लगती है एक साथ। अगर मंजिल के बहुत नजदीक हैं तो बस पता रहता है इतना सा ही रास्ता बचा है और ये मंजिल सामने। अभी बाबा कह रहे हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता देख लिया है, और कोई पंडा होता ही नहीं है। इनको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। कोई पतित आकर छिप कर के बैठेगा तो पत्थर बुद्धि बन जाएगा। बाबा तो अंतर्यामी है ना, यह बाबा बाहरयामी है। उस बाबा को झट मालूम पड़ जाता है पतित छिपा हुआ बैठा है। तो जिसने ऐसे पतित को लाया उनको, और जो पतित आकर बैठा होगा, उन दोनों को सजा मिलेगी। इसलिए कभी भी पतित को नहीं लाना चाहिए। लॉ ऐसे कड़े हैं, कोई पतित चीची को नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो बड़ी कड़ी सजा के भागी बन जाएंगे। यहाँ कोई चोरी ठगी चल ना सके। पाप और पुण्य का हिसाब किताब धर्मराज के पास रहता है ना, नहीं तो कितनी सेफ्टी करनी पड़ती है। यहाँ किसी की चोरी ठगी चल ना सके, पकड़ने वाला भी कोई नहीं बैठा, तो भी बाबा कह रहे हैं किसी की चोरी ठगी चल ना सके। पाप और पुण्य का हिसाब किताब धर्मराज के पास रहता है ना, धारणाओं का राजा। जो भी धारणाएं भगवान ने हमको सिखाई उसको अपने जीवन में धारण कर लिया, तो अब वाइब्रेशन की टचिंग होने लगी, तो सब हिसाब किताब रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, सभी की याद को समेट बुद्धि योग सभी से तोड़ एक बाप की याद में रहना है। शिव बाबा की कोठी बनाए उनकी अव्यभिचारी याद में बैठना है। तो कोठी तो बना ही लेना भाई, चित्र जब तक आए आपके पास। अपने आप से मीठी मीठी बातें करनी है। हम पहले कितने सुंदर थे, फिर 84 जन्म लिए, अब खुशी से वापस जाते हैं। ऐसे अपने साथ बातें कर स्वदर्शन चक्र फिराना है। वरदान है, स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भव। हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने के लिए सदा स्वचिंतन करो। आत्मा स्वयं ही क्या है? हीरे का ही स्वरूप है ना उसका। तो सदा स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो, क्योंकि हीरे को दागी बनाने वाली केवल 2 बातें हैं। सोचो, जो लीकेज है मेन, 2 सार रूप में बाबा ने बता दी।
हीरे को दागी बनाने वाली केवल दो बातें हैं। अगर इन दो के ऊपर अटेंशन रख लिया तो कुछ बचा ही नहीं। एक क्या हो सकता है? गुड, पढ़ रखी है, उससे कंट्रास्ट किया, बिल्कुल ठीक। एक पर का दर्शन, दूसरा पर का चिंतन। यही दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को क्या बना देती हैं? दागी बना देती है। इसीलिए इस मूल बीज को समाप्त कर स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। दो शब्द याद रखना है, स्वचिंतन और स्वदर्शन। तो धूल और दाग नहीं लग सकता। पर दर्शन मतलब क्या? हाँ, दूसरे को देखा तो क्या हो गया? मैंने इसको देखा, ये सबको मैं देख रही, तो क्या हो गया इसमें? है? पर क्या है और स्व क्या है? स्व है आत्मा, पर है प्रकृति। पर को देखा, उसको देह की दृष्टि से देखा, अपने आत्मिक भाई के रूप में थोड़ी देखा। पर दर्शन और दूसरा पर चिंतन। कैसे छूटेंगे? पर का चिंतन माना वो जो संस्कार है, जिसके दूसरे के जिस गलत संस्कार का आप चिंतन करते हो, वो उसका स्व का संस्कार है या पर का संस्कार है? वो जो आत्मा है जिसका आप चिंतन कर रहे हो, वो आत्मा ये चाहती है कि मेरे अंदर ये कमी रहे कभी भी, वो भी उसको छोड़ना चाहती है। बाबा कहते हैं ना, कोई अस्वच्छ चीज किसी और के पास है, वो उसको उससे छूटना चाहता है, और आप उसी का चिंतन कर रहे हो जिससे वो भी छूटना चाहता है। तो क्या हुआ? इसकी कोई युक्ति है? आप लोगों के पास अपनी अपनी विधियां होंगी ना, कैसे छूटे इससे। पर चिंतन कभी ना चले। पर चिंतन कब चलता है? कभी चलता ही नहीं। वेरी गुड। पर चिंतन कभी चलता तो नहीं। फिर क्या करते हैं आप लोग? कोई विधि है? अच्छा, ये दिखने लगती है फिर उसके आत्मा की। हाँ, फिर ठीक है। और कोई? मेरे पास एक अलग विधि है, इसलिए मैं सबकी जान रही हूँ। मतलब वो मुझे बहुत फ़ायदा देती है, आप लोगों का इसलिए पूछ रही हूँ कि नई नई चीज़ें सामने आए। एक है दूसरों की अच्छाइयों को देखना, क्योंकि अच्छाइयों की लिस्ट आप लोगों को होमवर्क मिला हुआ है, सबकी बना के रखो ताकि वो समय पे आपके काम आए। और कुछ परचिंतन से बचने के लिए? वाह, एक तो परचिंतन चल रहा है, ऊपर से इतनी एकाग्रता कि शिव बाबा के साथ बिठा दो उसको तो बैठ जाते हैं। ये तो बहुत मुश्किल बता दिया आपने। और किसी के पास कोई विधि है? ना पर दर्शन हो ना पर चिंतन। मेरे पास एक छोटी सी विधि हमेशा काम में आती है। जब किसी से कोई गलती होती है, खासकर जैसे जूनियर बहनें या जिनको हम बोल सकते हैं, तो वहाँ पर जब उनसे कोई गलती होती है, तो जब मैं ये चिंतन करती हूँ कि ये गलती कभी मैंने तो नहीं की अपने जीवन में, या मैंने तो नहीं कभी इसी से रिलेटेड, ज़रूर कुछ ना कुछ पकड़ में आएगा, ज़रूर आएगा पकड़ में कि हमने भी तो ऐसा एक बार ऐसे किया था। जैसे ही आपको अपनी गलती दिखेगी ना, आपका उसके प्रति चिंतन चलना बंद। कभी किया है किसी ने ऐसा? एकदम से बंद हो जाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, दूसरों का नहीं पता मुझे। जैसे ही जब अपना दूसरों के लिए ऐसा चलता है ना, ये फलाना ऐसे क्यों करता है, ये फलाना ऐसे क्यों करता है, तो जैसे ही कभी हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि मैं तो नहीं कभी, आपका अलबेलेपन का रूप अलग हो सकता है। जैसे हम किसी कोई स्थूल रूप में, जैसे कोई बैठे बैठे सो रहा है या नहीं मेहनत कर रहा, तो आपका संकल्प चलेगा, मोस्टली ऐसा ही होता है, या कुछ और कारण से चलेगा। तो थोड़ा सा पीछे कि मेरे अंदर तो नहीं किसी तरह का कोई अलबेलापन है। जैसे ही आपको अपने अंदर वो चीज़ दिखाई देगी ना, फिर आप स्व में आ जाओगे। एकदम पर से कहाँ आ गए? स्व में आ गए, स्विच हो गया। अब अपना ही चिंता होने लगी, अरे देखो मैं भी तो ऐसे, अब मैं इसके लिए क्या करूं। कहाँ हो गया? पर से एकदम से कहाँ आ गए? उसकी अच्छाइयाँ देखना, क्योंकि उससे ही तो आप खुन्नस खा रहे हो। एकदम से उसकी अच्छाइयाँ आप रिवाइज कर लोगे बुद्धि से, लेकिन ये दिल की बात है। कहते हैं ना, बुद्धि में ज्ञान है, लेकिन मन तक वो चली जाए, मन से ऐसी अच्छाई उसकी दिखने लगे, वाह ये आत्मा, ऐसी खुशी सी होने लगे उसकी अच्छाइयाँ देख के, उसमें टाइम लगता है। तो पहले पहले ये काम करना चाहिए। पसंद है आप लोगों को? ये काम आज ही है। अरे वाह, अपने तो संस्कार मिले ही हुए हैं।
पसंद आई आप लोगों को? आसान है ना? और देखना तुरंत याद आएगा। मेरे को तो भगवान ने जैसे आशीर्वाद जैसा दिया, मेरे को बहुत अच्छा अनुभव हुआ इस चीज़ का। जैसे ही ये चिंतन करती हूँ कि कभी ये चीज़ मैंने तो नहीं की, फिर याद आता है कि हाँ हमारे अंदर इस तरह से है। हमारे अंदर कहते हैं ना, परिवार की गलती को अपनी गलती समझना, कि जो भी परिवार में ये चीज़ हो रहे हैं, अगर हम निमित्त हैं, हम खुद को समझें कि हाँ हम अगर किसी को शिक्षा दे रहे हैं तो पहले अगर हम परफेक्ट नहीं हैं, टीचर के अंदर खुद कोई गलती है, तो वो दूसरे को अगर बोलेगा तो उसके ऊपर वैसा असर थोड़ी होगा। ऊपर से वो छोटा है या आपसे नहीं बोल सकता, वो एक अलग बात है, वो रिस्पेक्ट करेगा तो नहीं बोलेगा, लेकिन उसके दिल में वो चीज़ टच करे तो उसके लिए आपको वो छोटी छोटी चीज़ों को ख़त्म करना पड़े। तो यहाँ जब एकदम आपको लगेगा, तो फिर आप जैसे कि धर्मराज जैसे बन गए ना। जो भी धारणाएं बाप ने आपको सिखाई थी आपने पूरी कर ली, अब आप वैसी गलतियां नहीं कर रहे। फिर आप अगर किसी को इशारा दे रहे हो, उसको उसका परिवर्तन होना ही है। अगर आपके अंदर से उसके लिए शुभ भावना निकल गई कि आत्मा का भी हो जाए, क्योंकि आपके अंदर कोई कामना रही ही नहीं, तो अब आप योग्य हो कि आपके संकल्प से भी किसी को वरदान भी मिल सकता है। अब आप वरदानी भी बन गए। ठीक है, तो दो चीज़ें खत्म करनी है, प्रदर्शन और परचिंतन। यही दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती हैं। इसलिए इस मूल बीज को समाप्त कर स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, तो धूल और दाग लग नहीं सकता। अपने आप में ही बिजी हो जाओ कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं इस स्थान पर आज क्यों हूँ, मैंने अपने जीवन के इतने वर्ष क्या पुरुषार्थ किया, मैं अभी कौन सी जगह पर हूँ। वो जो कर रहा है उसको आप लाख संकल्प चला के भी बदल नहीं सकते हो। कितने भी संकल्प चलाओ, सुबह से शाम कर लो, बदल तो नहीं सकते। क्या हुआ फिर? अपने बचपन के दिन, बाबा कहते हैं ना, कभी भूलना नहीं चाहिए। अपने आदि स्वरूप को याद करना चाहिए कि मैं क्यों ज्ञान में आया था, दूसरों को देखने के लिए। मेरे अंदर क्या क्या परिवर्तन है, इससे अच्छा मैं उसका चिंतन करूं। पहले मेरे से ये होता था, अब मेरा वो पहले से अच्छा हो गया। तो हमारा हो रहा है, वो आत्मा भी तो मेहनत कर रही है, तो किसी का भी क्यों रह जाएगा। तो कहा, फिर आओ तो धूल और दाग लग नहीं सकता, सदा बेदाग सच्चा हीरा। एक तो सच्चा हीरा, फिर है चमकता हुआ अमूल्य हीरा बन जाएंगे। चमकता हुआ सितारा इमर्ज रूप में। अभी कितनी कोशिश करते हैं कि वो भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा जैसे इमर्ज बना रहे, लेकिन कितना मुश्किल होता है। इमर्ज करना मुश्किल होता है, हमारे संकल्प नहीं चलेंगे, वो सब चीज़ें एक अलग हैं। लेकिन जब वो उसकी चमक आपको महसूस होती है तो एक अलग खुशी होती है। उस ड्रिल में जब हम टिके रहते हैं लंबे समय तक, तो बाबा भी वही कह रहे हैं। एक तो सदा बेदाग, बेदाग माना, बेदाग मतलब क्या? अरे ऊपर क्या बताया, बेदाग कैसे बनेगा? स्वचिंतन और स्वदर्शन से। तो बेदाग सच्चा और चमकता हुआ। चौथा अमूल्य, क्या क्या? बेदाग सच्चा, झूठ और कपट नहीं चाहिए। फिर चमकता हुआ, फिर चमकेगा। जितना बेदाग हो जाएगा, जितना सच्चा बनेगा, तो आत्मा स्वतः ही चमकेगी। नहीं इमर्ज करोगे ना अपने आप, जैसे वो स्टार मन बुद्धि में इमर्ज ही रहेगा। कभी ऐसा महसूस हुआ कि हम कोई मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन वो जैसे सितारा अपने आप ही हमको खींच रहा है या चमक रहा है? ये भी अनुभव किया है, बहुतों ने किया हो। तो हमेशा क्यों नहीं होता वैसा? कुछ ना कुछ दाग लग जाता है, कुछ ना कुछ सच्चाई से हम नीचे आते हैं। तो अपने वो जो एक बार भी अच्छा अनुभव किया हुआ है ना, जब परचिंतन चले, वो सब चले, तो क्या सोचना चाहिए, मुझे तो अपने उस पॉइंट को फिर से टच करना है। या बाबा ने मुझे जो दिखाया, मेरा वास्तविक स्वरूप या मेरा भविष्य दिखाया, मुझे तो उसको टच करना है। अगर परचिंतन प्रदर्शन में बिजी हो गया तो फिर मेरा हीरा दाग वाला फिर झूठा बन जाएगा, फिर उस हाइट तक नहीं पहुंचेंगे। फिर उतनी ही मेहनत करेंगे, जितने नेगेटिव संकल्प चलाएंगे फिर उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी शुद्ध संकल्प, फिर धीरे धीरे निसंकल्प। तो इतने संकल्प हम चलाएं ही क्यों जो हमको फिर से इतना उल्टा करना पड़े। बाबा ने ये सीधा बता दिया, जितना अनेक जन्मों में देह अभिमान में आए हैं, उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी आत्मा अभिमानी बनने। तो यहाँ अगर हम परचिंतन और देह भान में रहते रहेंगे, उतनी ज़्यादा मेहनत। तो अपने आप को बोलना चाहिए कि क्यों फालतू इसमें पढ़ूं, फिर उतनी मेहनत करनी पड़ेगी स्टॉप स्टॉप करके। तो चमकता हुआ अमूल्य हीरा बन जाएंगे। स्लोगन है, विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान हैं। विचित्र बाप के चित्र और
चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान हैं। अच्छा, ओम शांति।